किस किस का ईमान है कि वो मांगने वालों को बदला देता है। हालेलुया। ये जो मैं गा रहा हूँ ये खुदा के कलाम की आयत पर बनी बात। अभी कल मदर्स डे, आपको पता है? खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन ने सवाल किया है। पीछे वाले भी सुन रहे हैं, जरा मुझे पता चल जाए। आप पीछे वाले जो अपने हाथ लगाए, ये दूसरे नहीं हो पड़े तो वो पीछे बैठे। हाँ, आप उन्होंने हाथ लगाए। खुदावन ने कहा, एक सवाल किया है, क्या माँ अपने शीर खाया बच्चे को भूल सकती है? अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? बहुत मुश्किल है, चांस नहीं है। लेकिन खुदावंद आगे कह रहा है, हाँ शायद वो भूल जाए, लेकिन मैं तुझे हरगिज़ ना भूलूंगा। सबके तू तसल्ली मेरी, तू तसल्ली मेरी। आप सबके तू तसल्ली मेरी, तू तसल्ली मेरी। तू तसल्ली मेरी, तू तसल्ली मेरी। माना वध के प्यार तेरा है, बोले माना वध के प्यार तेरा, तू तसल्ली माना वध के प्यार तेरा, ये तू तसल्ली बातें करना बंद कर दें, खामोशी से खड़े हो और ये बात सुने। आप में से कितनों को लग रहा है कि ये मेरे बारे में गाया जा रहा है कि पेदा मांगू दूर देथो होके पछताया मैं, कंडे आज फंस गया बड़ा कुर लाया मैं। खुदावन के बंदा यसाया कहता है, हम सब भेड़ों की माने भटक गए, हम में से हर कोई अपनी राह को फिरा। क्योंकि कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया, आदम में सब ने गुनाह किया। क्योंकि जब आदम गिरा तो हम उसके अंदर ही थे, क्योंकि उसका खून जो उसके अंदर था उसी से सारी नस्ल इंसानी पैदा हुई। जब आदम ने गुनाह किया, वो गिरा, तो उसमें हम सब गिर गए। और अब जब हम पैदा ही होते हैं तो ये गुनाह का जो डैमेज है हमें अपने अंदर महसूस होता है कि ये अंदर मौजूद है। खुदा के कलाम में लिखा है भेड़ों की माने भटक गए, मगर जो सच्चा चरवाहा है भेड़ का, उसकी निशानी यह है कि वो खोई हुई भेड़ का पीछा करता है
और कांटों में से भी निकाल लेता है हाथ डाल के। हालेलुया। वही चरवाहा आज शाम इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। मेरे पीछे सारों ने कहना है, बेटा वांगू दूर तेथों होके पछताया, बेटा वांगू दूर तेथों होके पछताया, कटे आज फंस गया बड़ा कुलदाया, कटे आज फंस गया बड़ा कुलदाया, बड़ा कुलदाया। कंधे आज हथ पाके, कंधे आज हथ पाके मैनू कटिया तू यूं तसल्ली, कंधे आज हथ पाके मैनू कटिया तू यूं तसल्ली। आंखें बंद करके हाथ उठा के तू यूं तसल्ली देती, आपने भूल गए फिर जब नालो बखरी तेरी वफा, जब नालो बखरी तेरी वफा, मदर्स डे पर किसी ने नहीं रोना जिनकी माँ छोड़ के चली गई, वालिदैन छोड़ के चले गए, क्योंकि एक है जो आपको संभालने वाला है, एक है जो आपको तसल्ली देने वाला है। कहा था तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूँ, आपके मुझे तसल्ली देने वाला, जो पीछे चेयर्स पर बैठे वो भी कहे मुझे तसल्ली देने वाला तू ही है, तू ही है। छट गए ने अपने बनाए, बोले छट गए ने अपने बनाए, छाया सी अंधेरा कुछ नजर आएगी, छाया सी अंधेरा कुछ नजर आएगी, नजर आएगी। वादे सच्चे तेरे तूना, वादे सच्चे तेरे तूना कभी छड़ना, तू यूं तसल्ली, आपकी बारी है। वादे सच्चे तेरे तूना कभी छड़ना, तू यूं तसल्ली। फिर हाथ उठा के आंखें बंद करके तू यूं तसल्ली, माना लो बदले के प्यार तेरा, बोले माना लो बदले के प्यार तेरा, तू यूं तसल्ली, माना लो बदले के प्यार तेरा, तू यूं तसल्ली। एक दफा हम जो दूर बैठे होते हैं वो आवाज से नहीं गा रहे होते हैं, वो खाली मुंह ला रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि साड़ी केड़ी आवाज अगे जा रही है, उसकी सामूहिक आवाज पहुंचानी, तुसी खुदावंद को अपनी आवाज सुनानी है। आपने ये सोचना है कि आप अकेले हैं और वो है। जब तक आप जो पीछे हैं मैं उससे खास ताकीद करूंगा, एक बहुत लंबी गली है, जो पीछे बैठा है उसकी तवज्जो का हटना बड़ा आसान है, मगर आज हम किसी को नहीं खोना चाहते। आपने बस ये सोचना है आप अकेले हैं और खुदावंद है, और पूरी इबादत ऐसे ही करनी है। आपने ये सोचकर गाना है कि खुदावंद सुन रहा है और मैं गा रहा हूं, खुदावंद सुन रहा है और मैं बोल रहा हूं, बोल रही हूं।
खुदावन कांटों में से निकालने के लिए मौजूद है। बेटा वांगू दूर तेथों होके पछताया मैं, बोले बेटा वांगू दूर तेथों होके पछताया मैं, कंडियां च फंस गया बड़ा कुर्दाया मैं, कंडियां च फंस गया बड़ा कुर्दाया मैं, बड़ा कुर्दाया। कंडियां च हथ पाके, कंडियां च हथ पाके मैनू कटना तुमियों तसल्ली, कंडियां च हथ पाके मैनू कटना तुमियों तसल्ली, तुमियों तसल्ली, तुमियों तसल्ली तसल्ली, तुमियों तसल्ली मेरी, तुमियों तसल्ली मेरी, माना न बदे के प्यार करा, तुमियों तसल्ली। याद है जब मैंने एफएससी के पेपर देने थे तो मैं बड़ा परेशान था, मेरी इतनी तैयारी नहीं थी और मुझे 2-4 दिन ही मिलते थे हर पेपर के दरमियान। नौजवान सुन रहे हैं मेरी बात, बच्चे भी सुन रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान होता था और मुझे सारी रात पढ़ना पड़ा और मैं फिर भी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कामयाब हो सकूंगा। और सब घर में सो रहे होते थे, सिर्फ मेरी माँ जाग रही होती। वो तब तक नहीं सोती थी सुबह, जब तक मैं सुबह तक पढ़ के सो नहीं जाता था। तो वो कैसा प्यार होगा जो मां से भी बढ़ के, ये सोचें। ऐसी तसल्ली मां भी नहीं दे सकती, क्योंकि मां आपको ये तसल्ली नहीं दे सकती कि मैं तेरे साथ हूं, तू आसमान पर जाएगा। ये तसल्ली सिर्फ खुदावंद दे सकता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरे लिए खून बहाया है, मत डर। आपकी माँ आपको ये तसल्ली नहीं दे सकती कि मैं हिफाजत करूंगी शैतान से तेरी। इंसानों से शायद वो कर ले, लड़के भी, लेकिन वो ये तसल्ली नहीं दे सकती कि इब्लीस तुझ पर जब हमला करेगा तो मैं तेरी हिफाजत करूंगी। ये तसल्ली सिर्फ खुदावंद दे सकता है, क्योंकि वो ज़ोरावर है। और अगर खुदावंद की जगह पर आपकी माँ भी होती तो वो कभी इंसान बनकर ना आती, क्योंकि ये काम करने के लिए, बचाने के लिए अपनी हस्ती को छोड़कर नीचे आ जाना, ये काम सिर्फ ऐसी मोहब्बत कर सकती है जिसका कोई एंड नहीं है। और ये सिर्फ खुदावंद का प्यार है जो आसमान को छोड़कर जमीन पे आ गया। गावा गाना गीत तेरे जब तक जीवांगा, बोले गावा गाना गीत तेरे जब तक जीवांगा, नाम लेकर यसू तेरा जीवांगा ते मरांगा, नाम लेके यसू तेरा जीवांगा ते मरांगा। बोलो के साथ गावांगा मैं गीत तेरे जब तक जीवांगा, बोले गावांगा मैं गीत तेरे जब तक जीवांगा, नाम लेके यसू तेरा जीवांगा ते मरांगा, नाम लेके यसू तेरा जीवांगा ते मरांगा, जीवांगा ते मरांगा। बाकी जिंदगी है जेड़ी, बाकी जिंदगी है जेड़ी तेरे तो फिदा तुम यूं तसल्ली, बाकी जिंदगी है जेड़ी तेरे तो फिदा तुम यूं तसल्ली मेरी, तुम यूं तसल्ली मेरी, तुम यूं तसल्ली मेरी,
तू यूं तसल्ली। मैं महसूस कर रहा हूं कि एक तसल्ली का बादल छाया हुआ यहाँ पे। एक काम करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, हर कोई ये सोचे कि आप अकेले बैठे और खुदावन है, ऐसा कर सकते हैं और आंखें बंद करें और ऐसे खुले अंदाज में खुदावन से बात करें जैसे आप अपनी माँ से खुल के बात कर सकते हैं, जैसे आप अपने बाप से खुल के बात कर सकते हैं। घर में कोई टेंशन नहीं होती, कोई डर नहीं होता। आज ऐसे यीशु से बात करनी है, उसका जख्मी हाथ आपको तसल्ली दे रहा है, उसका जख्मी हाथ आपके गुनाहों को धो रहा है। आज पहली बात ये करें, खुदावन मुझे माफ कर दो। पहली बात ये करें, खुदावन मुझे आज धो दे अपने खून से, ऐ गला करो और इधर उधर दिया नवियां गला में करो। जेडी मेन गल है ओदे ते आओ कि बहाली की जरूरत है। खुदावन पहली गल है कि मैनू आज बहाली की जरूरत है, चाहे आप पीछे बैठे हैं चाहे आगे हैं, हर कोई खुदावन से बात करे और कहे मुझे बहाल कर। और आपको बताऊं, दाऊद को पता था खुदावन का, इसीलिए वो कहता है वो मेरी जान को बहाल कर। आपको भी करेगा बहाल। काम शुरू हो चुका है खुदावन का। इस गली के अंदर पीछे तक खुदावन के फरिश्ते मौजूद हैं, खुदावन की कुदरत छाई हुई है। हर कोई दुआ करे आज, जिन्हें कभी भी दुआ मजमे च नहीं की वो भी लोगों को बोल के दुआ करना शुरू करें। हाँ बेटा मांगू दूर तेरे होके पछताया मैं, बेटा मांगू दूर तेरे होके पछताया मैं, मुझे आज फंस गया बड़ा भुलाया मैं, मुझे आज फंस गया बड़ा भुलाया मैं, बड़ा भुलाया। कंधे आज हाथ पाके, कंधे आज हाथ पाके मैनू कटिया तू यूं तसल्ली। कंधे आज हाथ पाके मैनू कटिया तू यूं तसल्ली, तू यूं तसल्ली, तू यूं तसल्ली। आपकी आवाज नहीं आ रही? जगदालो तेरी वफा, जगदालो बखीरी तेरी वफा, तू यूं तसल्ली। आज से 2000 साल पहले एक शख्स पाकिस्तान के एक शहर टेक्सला तक पहुंचा था। तब पाकिस्तान नहीं था, जाहिर बात है। ये इलाका हिंदुस्तान का इलाका 2000 साल पहले एक ऐसा शख्स टेक्सला में पहुंचा जो यीशु मसीह का शागिर्द था। पहली बार ये खबर इस इलाके में भी पहुंच गई कि वो मर के जी उठा है। और ये बात ये नहीं कि ये खबर खाली फैली, ये खबर सच्ची खबर फैली, क्योंकि वो वाकई मर के जी उठा है। उन्होंने अपनी जानें दे दी। यहाँ पर तोमा रसूल को नेज़े से छेदा गया। उसने अगर झूठ बोल रहा होता, अगर उसने वाकई जख्म ना देखे होते और झूठी खबर लेकर आया होता, तो वो कभी अपनी जान ना देता। पतरस रसूल जिसे उल्टा सलीब पर लटका दिया गया, वो भी अपनी जान बचा सकता था अगर ये खबर झूठी होती कि वो मर के जी उठा है। पौलुस रसूल की गर्दन रोम में काटी गई और उसने इसलिए कोई आगे से दलील नहीं पेश की, खुशी से इस शहादत को कबूल किया, क्योंकि वो खबर सच्ची थी कि वो मर के जी उठा है। और वो जो दरवाजा बंद हो गया था वो खोल दिया है।
खुदा की हुजूरी का वो दरवाजा जिसे नेक काम नहीं खोल सकते थे, जिसे मालो दौलत खजाने नहीं खोल सकते थे, जिसे रियासतें नहीं खोल सकती थी, जिसे रोजे नहीं खोल सकते थे, जिसे हजारों लाखों करोड़ों कुर्बानियां नहीं खोल सकती थी, उस लहू ने खोल दिया जो सलीब पर बहा, उस यीशु नाम ने खोल दिया। गुनाह को शिकस्त हुई, और जब गुनाह को शिकस्त हुई वो मर गया, और तीसरे दिन जब जिंदा हुआ तो मौत भी हार गई। साडा फकर केड़ी गल्लां ते वे अपनी जात ते। उस दिन मैं पूछ रहा था, शायद लाइव किसी ने वेख्या होए, तुहाडे चों केड़ा पट्टी है? अगे भी 4-5 है, गिल केड़े ने? ठीक है, अच्छी गल है, पर फखर नहीं करना इस गल ते। फखर केड़ी गल ते करना है? किसे गल दा मान नहीं, किसे गल दा मान नहीं, बस फख्र है ओदी सलीब दी अजमत से। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत में, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत में। किसे गल दा मान नहीं, किसे गल दा मान नहीं, बस फख्र है ओदी सलीब दी अजमत से। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत में, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत में। मेरे पीछे खड़े हो, ओदा बदली काफी है, ओदा बदली काफी है, ओदा बदली काफी है, ओदा बदली काफी है, जेड़ा हर पल मेरे नाल है जग में। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत में, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत में। बोलो जाति मान का तकदीर, एक दिन खाक विच सारे आने मुड़ना, एक दिन खाक विच सारे आने। आज तक आदम से जब नस्ल चली है, एक दिन आया सब मर गए और सब मट्टी के अंदर है। फिर जात पात में तो इंसान डिवाइड है, लेकिन पता चलता है कि है सब उसी आदम की औलाद। लेकिन अगली बात बड़ी जोरावर आ रही है, फिर से कहें, जात उत्ते पात उत्ते मान का तकदीर। बोले एक दिन खाक विच सारे आने मुड़ना, एक दिन खाक विच सारे आने मुड़ना। इको जात जलाली है, इको जात जलाली है, इको जात जलाली है, इको जात जलाली है, जेड़ी मर के जिंदा हो गई इस जग में। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत में, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत में। इको जात जलाली है, इको जात जलाली है, जेड़ी मर के जिंदा हो गई इस जग में। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत में, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत में। ये सोचने वाली ना क्या कुछ जान के नहीं बच जाए। नेकी का जी साड़ी नेकी है वो बड़ी अच्छी चीज है, नेक होना चाहिए, पर कभी पूरी नहीं पैंदी, कभी असि कामिल नहीं हो सकते। यह मसला है, इसलिए फिर भी फेल है। आसमान के जान के इम्तिहान से असं फेल है, क्योंकि नेकी पूरी चाहिए उत्थे जाने लई, ते साडी पूरी कभी भी नहीं होती। हालांकि असी सारे ही अच्छे हैं, नेक
पर साड़ी नेकी पूरी नहीं होती। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कलाम च जिवें मैं पहले दसिया लिखे है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, सारी नस्ल इंसानी महरूम सी। हुण मेरे पीछे कहो, नेकी भी ते पूरी तेरी कभी नहीं हो सकती। बोले नेकी भी ते पूरी तेरी कभी नहीं हो सकती। नेकी का इरादा करे बदियां नहीं बनती। नेकी का इरादा करे बदियां नहीं बनती। इको नेकी पूरी है, इको नेकी पूरी है, सारे बोलो इको नेकी पूरी है, इको नेकी पूरी है। जेड़ी भाग गई क्रूस ते सब नहीं इस जग में। मेरा ईमान यीशु नाम की कुदरत है, मेरा ईमान यीशु नाम की कुदरत है। वो केड़ी नेकी जेड़ी पूरी है, वो मेरे यीशु दा खून है। हालेलुया। इको नेकी पूरी है, इको नेकी पूरी है। जेड़ी भाग गई क्रूस ते सब नहीं इस जग में। मेरा ईमान यीशु नाम की कुदरत है, मेरा ईमान यीशु नाम की कुदरत है। भरोसा नाले किथों दी दनाई। बोले मान दा भरोसा नाले किथों दी दनाई। सारा जग जित के भी जान जे कमाई। सारा जग जित के भी। खुदा के कलाम च लूका दी इंजील च एक ऐसे शख्स का जिक्र है जेड़ा बड़ा होशियार सी। उन्हें पता लग गया एक मोती की कदरों कीमत का। उन्हें पता लग गया यह मोती जो ना यह सब तो कीमती है। उन्हें अपना सब कुछ दे दवा के वो मोती हासिल कर लिया। तो पता वो मोती कौन है? खुदा नाम यीशु मसीह है। आपका सब कुछ चला जाए और बदले में सिर्फ आपको यीशु मिले तो आप अमीर है। उस गरीब लाजर की तरह जो असल अमीर था, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ खुदावन था कि वो अमीर आदमी ਉਹਦੇ ਕੋਲ दुनिया की हर चीज सी पर यीशु नहीं सी ते ਉਹ गरीब ਦਾ गरीब ही सी। भावें दुनिया ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ बड़ा अमीर सी, दुनिया की नजर च अमीर सी, खुदावंद की नजर च गरीब सी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ असल खजाना नहीं सी। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 16 ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਗਾਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ खुद है। वो केड़ा खजाना है जेड़ा मूसा नूं आसमान ते नजर आ रहा सी, जिदी वजह तो उन्हें मिस्र के खजाने ठुकरा दिते। ओ मेरा ते तुहाडा यीशु है। हालेलुया। फिर तो कहो माल दा भरोसा नाले किथों दी दनाई। बोलो माल दा भरोसा नाले किथों दी दनाई। सारा जग जित के भी जान जे गवाई। सारा जग जित के भी जान जे गवाई। इको असल खजाना है, इको असल खजाना है, इको असल खजाना। सारे बोलो इको असल खजाना है। ओदे बदला नहीं कोई पूछा बरकत उन्होंने मिलती है जिसे अंदरों गुरूर खत्म होता है।
वो नरम हो जाता ना। पत्थर उत्ते पानी पैदा भी रहे तो उसके अंदर नहीं जाता पानी, वट्टे के अंदर तो नहीं जा सकता पानी, पर नरम जमीन के अंदर चला जाता पानी। खुदा की जूरी भी पानी की तरह वो इससे बरस रही है, पर जेड़ा बंदा अंदर गुरूर लैके बैठा है वो बिल्कुल समझ रहा है कि ये सारे जेड़ बेवकूफ ने जेड़ प्रस्तिश कर रहे हैं, मैं ही सही हूं बस। जब कोई शख्स खुदावंत के फजल की जरूरत महसूस नहीं करता कि मुझे यीशु की जरूरत है, तो वो मगरूर है, उसके अंदर गरूर ने उसे जकड़ा हुआ है। मगर फिक्र ना करें, अगर आप अभी खुदावंत के आगे हैंड्स अप कर दें, वो आपको आपके पिछले गुनाह माफ करके बहाल कर दे रहा है। यीशु की कुदरत इस जगह पर काम कर रही है। किसे गल दा मान नहीं, किसे गल दा मान नहीं, बोले किसे गल दा मान नहीं, किसे गल दा मान नहीं, बस फल है मोती सलीब दी अजमत ते मेरा ईमान यीशु नाम दी कुदरत ते, मेरा ईमान यीशु नाम दी कुदरत ते। ओए ओदा फजल ही काफी है, 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 मेरा हर पल मेरे नाल है सजदे, मेरा ईमान यीशु नाम दी कुदरत ते, मेरा ईमान यीशु नाम दी कुदरत ते, मेरा ईमान यीशु नाम दी कुदरत ते। इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, किस किस को खुदावंद की ज़रूरी महसूस हो रही, जोरदार तरीके से तारीफ करें। एक बार और गाओ, किसे गल दा मान नहीं, बोले बस फख्र है ओदी सलीब दी अजमत ते, बस फख्र है ओदी सलीब दी अजमत ते, मेरा ईमान यीशु नाम दी कुदरत ते, मेरा ईमान यीशु नाम दी कुदरत ते। दुआ करेंगे खुदावंद की खात्मा के साथ, मुझे सना आरिफ आपको पढ़ाएं और दुआ में रहनुमाई करें। और हम खुदावंद की खात्मा के साथ आगे बढ़ेंगे और दुआ करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद तुझे हमारा जिंदा खुदा है, हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरी सिताइश और तेरी प्रस्तुत करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे नाम की कुदरत के लिए, तेरी सलीब के लिए। ऐ खुदावंद खुदा, ऐ खुदावंद यीशु, हम तेरे लहू के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसकी बदौलत आज हम तेरे हुजूर में जमा हैं और हम तेरी बरकत को हासिल कर रहे हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक रूह के लिए, जिसकी जुम्बिश हम अपने दरमियान महसूस कर सकते हैं। तेरी इस मसा के लिए तेरा शुक्र। हम अपने आप को झुकाते हैं खुदावंद खुदा, तू अपने कलाम को नाज़िल कर और अपने खादिम के वसीला से हम सबसे बात कर, हमसे बोल। ऐ खुदावंद, हम अपने आप को तेरे सामने झुकाते और खाली करते हैं, हमें से हर एक से बोल, हमसे कलाम करे खुदावंद खुदा। और ऐ खुदावंद, तेरा मस्सा और तेरी कुदरत और ज्यादा जोर से तेरे कादम पर नाज़िल, हम तेरी और ज्यादा बरकत को इस जगह पर मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कलाम के दौरान संजीदगी से बैठकर ये साबित करें कि आप खुदावंद की वजह से आ बैठे, ऐ नहीं कि मैं गीता की वजह तो बैठा सा हुण मैं उठ जाऊँ। जो कलाम के दौरान तुसी बैठे हो तो ये जाहिर हो रहा है कि तुसी खुदावंद की वजह तो बैठे। लूका की अंजील, लूका का अंजीली बयान, उसका 19वां बाब, मशहूर ज़माना वाकया लिखा है। वो यरू में, ये 19वें बाब की पहली आयत है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है। कोई अच्छी गल उसके अंदर नहीं सी, कोई अच्छी गल आ गई उसके अंदर।
कि वो यीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣ की कोशिश करना शुरू हो गया, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। रुकावट सी यीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਨ, बहुत ज्यादा गैदरिंग सी, जिवें अज भी इत्थे बड़ी ज्यादा गैदरिंग है, इसलिए कि उसका कद छोटा था। यह वजह सी कि गैदरिंग ਉਹਦੇ ਤੋਂ लम्मी सी और वो छोटा सी। और ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ अच्छी गल ਉਹਦੇ अंदर पैदा हुई कि मैं यीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ है, बाकी और कोई अच्छाई ਉਹਦੇ अंदर नहीं सी। ਤੇ ਉਹ ਹੀ गल पूरी नहीं हो पा रही। क्राउड अगे वे ते वो पीछे वे। साथ साथ मैं तलावत कर रहा हूँ, साथ साथ बात भी आपसे कर रहा हूँ। शायद आज भी कोई सबसे पीछे अपने आप को समझ रहा है कि मैं सबसे पीछे हूँ, मेरा इन सबसे रूहानी कद छोटा है। मगर खुदावंद को इस बात की परवाह नहीं है कि आपका कद छोटा है, क्योंकि वो आपको बहाल करने के लिए यहाँ पे उतरा है, और वो जो आखिर है वो उसको अव्वल करने की कुदरत रखता है। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा। जब खुदावंद ने उससे कहा है कि उतरा, तो एन क्या आराम नाल उतरा। खुदावंद ने कहा है जल्द उतरा। जब कलाम सुनाया जाता है, गीतों में भी सुनाया जा रहा था, तो उस वक्त हमारी जिंदगी के अंदर ईमान पैदा होता है। और जब ईमान पैदा होता है, ये वो लम्हा होता है जब इब्लीस को भी पता होता है इन्हू उठाओ इथों, इहदे अंदर ईमान पैदा हो गया। किधरे फैसला ना करे ते छेती ना करे फैसले च, खुदा नू ना जिंदगी दे दे। और खुदावंद जानता है इस बात को कि ये रूहानी जंग है। एक एक रूह कीमती है, और एक एक रूह के पीछे वो जिसने कब्जा किया हुआ है जिंदगियों पर, वो पूरी कोशिश करता है कि पहली बात है, आए ना इधर जहां पे कलाम सुनाया जा रहा है, आजादी का कलाम, रिहाई का कलाम। और अगर आ ही गए हैं तो दिल सख्त हो, और अगर दिल नरम पड़ भी गया है तो जब फैसले की घड़ी आए उससे पहले ही उठा दो उसको। इसलिए खुदावंद ने उसे कहा जल्द उतर, देर ना कर। ये फैसला करने में सोचने की तुझे जरूरत नहीं है कि तूने उतरना है मेरे लिए कि नहीं उतरना ऊपर से। हम भी अपनी जिंदगियों में बहुत सी ऊंची जगह बना के बैठे होते हैं जहां से उतरने की हमें जरूरत है, ताकि मसीह हमारी जिंदगियों में आ सके। हमें उन तमाम गरूर की बातों को जो रोके हुए हैं खुदावंद को हमारी जिंदगी में आने से, किसी तरह की भी तकब्बुर को या किसी भी तरह की आदत को जो हमने जरूरी बनाया हुआ कि इसके बगैर मैं नहीं जी सकता, हालांकि मुझे पता है कि खुदावंद को पसंद नहीं है, लेकिन उसको खामखाही समझा हुआ है कि ये छूट नहीं सकती। वो ऊंची जगह है, और खुदावंद आज शाम आपसे कह रहा है कि जल्द नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में आना जरूर है। लिखा है यहां पर, यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो कल का खुदा नहीं है, वो आज का खुदा है। उसने जब मूसा को भेजा था तो मूसा ने पूछा, खुदावंद तेरा नाम की दसना है? तो उसने ये कहा था कि तू जाके बता दे कि मैं हूं ने भेजा है। वो आई एम है, वो आज का खुदा है। कलाम में लिखा है आज ही निजात पाने का दिन है। खुदावंद जब कलाम करता है वही लम्हा रिहाई पाने का लम्हा है। ये एक ऐसी कुदरत है जो आपको नजर नहीं आ रही, जो पूरी गली में फैली हुई है। जैसे हवा महसूस हो रही है लेकिन नजर नहीं आ रही। कराची में हवा चलती है शाम को, आपके लिए ये अच्छी बात है, लेकिन नजर नहीं आ रही, लेकिन है क्योंकि महसूस हो रही है। वैसे ही यीशु के खून की कुदरत इन फिजाओं में है, नजर नहीं आ रही लेकिन महसूस हो रही है। ये वो कुदरत है जिससे शैतान डरता है। ये वो कुदरत है जिसकी मुनादी करने से शैतान रोकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा तोड़ नहीं है कोई, मेरा तोड़ सिर्फ मसीह का लहू है, उसकी वो कुर्बानी है जो सलीब पर उसने दी। जिथे है मुनादी होगी कि यीशु मौजूद है, ओदे लहू की कुदरत मौजूद है, उठो मेरी छुट्टी। ते जे किसी जिंदगी ने उस मुनादी को कबूल कर लिया तो उस जिंदगी के अंदरों भी मेरी छुट्टी है। शैतान को पता है, वो जानता है हर एक को, यहां पर बैठे हुए जिंदगियों को, कि मैंने इनको काबू में रखना है। लेकिन यीशु कहता है ओदी छड़ो, मेरे कोल जल्दी आ जाओ। हालेलुया। मैं तेरे घर में आना चाहता हूं।
उसने ये नहीं बात की कि खुदावंद नहीं अभी मैं जरा घर फोन कर लूं, मैं जरा घर मैसेज भेज दूं। इस काम में कोई डिले ना करें। मसीह को जिंदगी जब देने की बात आती है तो हजार सोचें आती हैं, बाकी बातों में फिर भी थोड़ी आती हैं, इसमें सबसे ज्यादा सोचें आती हैं। इसमें सबसे ज्यादा कल का ख्याल आता है कि मैं कल मसीह को अपनी जिंदगी दे दूंगा। बिली ग्राम जब मैसेज सुना रहे थे टेलीविजन पर, एक औरत ने कहा मैं कल मसीह को अपना आप दूंगी। वो उसी दिन रोड एक्सीडेंट में मर गई। उसने डायरी पर लिखा था ये कि मैं कल मसीह को अपनी जिंदगी दूंगी। वो डायरी वहीं पड़ी थी जहां उसकी डेड बॉडी थी। जब उसको उठाया गया, अंदर सफा पहला यही निकला, उस पर लिखा था मैं कल मसीह को अपनी जिंदगी दूंगी। मैं आपको डरा नहीं रहा, खुदा आपको लंबी उम्र दे, लेकिन मैं आपको बता ये रहा हूं कि गारंटी भी नहीं है कल की। आपको नहीं पता कि वो आखिरी शाम आपकी जिंदगी की थी जब खुदा ने कुछ लोगों को रावलपिंडी से भेजा था, ताकि मेरे लिए भेजा था, ताकि मुझे यीशु बुला रहा था। वो मुझे कह रहा था कि जल्द उतर आ, छोड़ दे सारी सख्तियां, छोड़ दे तू जो अपनी बीवी के वजह से खुदावन को जिंदगी नहीं देता। तू कहता है कि ये मैं इसको मजा चखाऊंगा, ये बड़ी दुआया बनती है। उस पर रहम करें, वो आपसे प्यार करती है। वो है आपकी, जो आपके दोस्त हैं, जो यार है, वो आपके नहीं है, जो आपको मसीह से दूर ले जाते हैं। याद रखें, आपको अगर वो शख्स बुरा लगता है जो आपको मसीह की तरफ खींच रहा है, तो आप सुन लें कि वही आपका असल दोस्त है, वही आपका खैर खा है। अगर आपकी बीवी आपके लिए दुआएं करती है, उसको ये करके ना साबित करके बताएं कि तू जितनी मर्जी दुआ कर ले, मेरा चैलेंज है, मैं नहीं बदल सकता। इसमें कौन सी अच्छी बात है? हलीम होना अच्छी बात है, मान लेना अच्छी बात है कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मुझे अच्छी बीवी दी जो मेरे लिए दुआ करती है, जो मेरे लिए रोजे रखती है, मेरे लिए आंसू बहाती है। मैं इस ऊंची जगह को आज छोड़ूंगा क्योंकि यीशु कह रहा है कि ऊपर से नीचे उतरा और जल्दी उतरा, मुझे तेरे घर में आना है, मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। इंसान शैतान से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन एक काम है जो शैतान नहीं कर सकता मगर इंसान कर सकता है। शैतान खुदावन को नहीं रोक सकता, इंसान अपनी जिंदगी में आने से खुदावन को रोक सकता है। अगर आप फैसला ही गलत कर लें, आज शाम भी उसने तो सही फैसला किया, वो पूरे शहर का सबसे बदनाम शख्स, सबसे बुरा समझा जाने वाला शख्स, मगर एक अच्छी बात उसके अंदर पैदा हो गई। आप इस शहर के सबसे बुरे शख्स तो नहीं है ना, आप तो अच्छे हैं, लेकिन वो जो सबसे बुरा था, बुरा समझा जाता था, लालची समझा जाता था और था, उसके अंदर एक अच्छी बात पैदा होगी कि मैंने यीशु को देखना है। और ये अच्छी बात उसकी निजात बन गई। यीशु ने, वो दिलों का हाल जानने वाला यीशु, वो वहां खड़ा हो गया। वो जानता था एक शख्स ऊपर बैठा है जिसके दिल में मुझे देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई है, अब मैं इससे बात करूंगा। हूं ऐसे ही जगह पे आ गया, अगला काम मेरा है। इन्हें खाली ख्वाहिश कर देती है, इन्हें काफी, अगला जलाल जाहिर करना मेरा काम है। उधर ही खड़ा हो गया मसीह, निजात खड़ी हो गई उस दरख्त के नीचे और उसे बुलाने लगी, नीचे उतरा। अगर वो ऊपर बैठा रहता तो उसके घर में निजात नहीं जा सकती थी, लेकिन वो फौरन नीचे उतर आया, वो फौरन नीचे उतर आया और मसीह को अपने घर में ले गया। और फिर यीशु ने खड़े होकर ऐलान किया, जब उसने बता दिया कि निजात आ गई, अपने अमल से भी बता दिया। उन्हें क्या, मैनू तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि मैं कितना पैड़ा सा, और एक गल मेरी मशहूर सी कि मैं नजायज नफा हासिल करता सा हर किसी कोलों। जिदे कोलों 100 रुपया टैक्स लेना सी, ओदे कोलों 150 लैंदा सा, 50 अपना रख लैंदा सा। ते मैं सरदार सा इन्हां लोकां दा जिहड़ा काम करदे ने टैक्स लैण वाले, टैक्स कलैक्टरां दा मैं सरदार, यानी वड्डा चोर मैं सा। तुसी सारे मेरी जिंदगी तो वाकिफ हो। पर ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ दौलत ਦੇ ਲਈ जींदा सा। कई लोग हैं जो सुबह से शाम तक यही बताते रहते हैं कि जी पूरी नहीं पैंदी, इसलिए इबादत लिए टाइम नहीं, खुदावंद लिए टाइम नहीं है, और बहुत उसी तरह जिंदगी अगे बढ़ती जा रही है।
जे सब कुछ हासिल भी हो जाए, यीशु ने नहीं बुलाया अपनी जिंदगी च। पहले गीत च मैं दस देता है कि वो अमीर आदमी जिदे अंदर यीशु नहीं सी, सारी दुनिया का सब कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ गरीब सी असल च खुदावंद दी नजर च। ते जेड़ा गरीब लाजर सी जिदे कोल कख भी नहीं सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ यीशु सी और वो अमीर सी। ਉਹਦੀ अमीरी का पता चलता ਉਹਦੀ मौत के बाद। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का रूह यहाँ पर जुम्मश कर रहा है। हालेलुया। मैं खुदा के खातों की इजाजत लेना चाहता हूं कि हम हदी का गीत बाद में गाएंगे, क्योंकि अभी जो माहौल बना है शायद ये फिर ना बने। आप सब खामोशी से अपनी जगह पर खड़े हो जाए। देखिए मेरी बात सुने सारे, पीछे वाले भी सुने। इल्जाम तो पहले ही आप पर है कि आप उसके नाम से कहलाते हैं इस मुल्क में। सबको पता है आपकी कॉलोनियों का कि थे क्रिश्चियन रहते ने, क्राइस्ट दे फॉलोअर रहते ने, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले। ये इस मुल्क में इल्जाम इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये मसीह को वो समझते हैं जो वो है, क्योंकि वो नहीं जानते कि मसीह कौन है। लेकिन आप जानते हैं कि मसीह वो कलाम है जो इब्तिदा से खुदा के साथ था, वो कलाम जो जिस्म लेकर आ गया, और लिखा है वो कलाम जो खुदा था। आप जानते हैं, तो ये इल्जाम तो पहले ही आप पर है। तो क्यों ना वो जिसके नाम से कहलाते हैं, क्यों ना उसके हो जाए। अच्छा, वो जब खून बहा रहा था तो उसने एक लम्हे भी नहीं सोचा कि मेरा खून बह रहा है। वो खुश था, वो खुश था कि मेरा खून बह रहा है। क्या आप मुझसे पूछेंगे कि वो क्यों खुश था? वो इसलिए खुश था क्योंकि वो ये जानता था कि मैं अपनी भेड़ को जीत लूंगा। कौन कौन है जो उसकी भेड़ है यहाँ? अच्छा, वो तेरे लिए सलीब पर खामोशी से खून बहाता रहा। मैं उसके प्यार का एक गीत गाऊंगा, आंखें बंद करें, मेरे पीछे पीछे गाएंगे। हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर प्यारे यीशु। अब आप कहें, हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर प्यारे यीशु। सुने, तू जिंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू प्यारे यीशु। आपकी बात, तू जिंदगी, तू जिंदगी, तू बंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू, सब कुछ है तू प्यारे यीशु। सुने, हर सांस तुझसे जुड़ी है हुई, हर बात तुझसे सजी है, हर सांस तुझसे जुड़ी है हुई, हर सांस तुझसे जुड़ी है हुई, हर बात तुझसे सजी है हुई। तेरे लबू से बचाए गए, सब कहते हैं, तेरे लबू से बचाए, एक बार और कहते हैं, तेरे लबू से बचाए गए, पाप धुले हैं सारे यीशु तेरे लहू से, तेरे लहू
बचाए तेरे लहू से बचाए पाप धुले सारे थोड़े के साथ हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर प्यारे हाथों को हम उठाते हैं सब कुछ तू प्यारे तू जिंदगी तू बन गई तू बन गई सब कुछ तू प्यारे सब कुछ हमारा है पीछे वाले भी गए सब कुछ हमारा है सब कुछ हमारा है। मैं 3 बार ये बात कराची में बता चुका हूँ, शायद 4 बार, और आज एक और बार बताता हूँ। एक बात मूसा नबी को खा गई जब खुदावन ने बछड़ा खुदा के लोगों ने बना दिया और उन्होंने कहा ये हमारा खुदा है ते वो जड़ा छुड़ा के लिया सी उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिता, ओदा दिल ही तोड़ दिता जड़ा बाप की तरह लेके आया बाहर मिस्र चो। उन्होंने क्या साडा कोई ताल्लुक नहीं, ये नहीं है साडा खुदा, ए बछड़ा साडा खुदा है। तो खुदावन का दिल टूट गया। खुदावन ने मूसा से कहा था कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। ये बात मूसा को खा गई और उसने कहा खुदावन अगर तू हमारे आगे नहीं चलेगा तो हमें यहीं रहने दे, हमने नहीं उस वादे की हुई सरजमीन में पहुंचना अगर तू ही नहीं हमारे साथ चलेगा। तेरे बगैर उधर पहुंच भी गए तो हम कुछ नहीं है, हमारी जिंदगियां यीशु के बगैर कुछ नहीं है। हाथों को उठाएं, आंखें बंद कर लें प्लीज, मैं आपसे इल्तिमास करता हूं। मेरे पीछे कहे तू साथ, तू बात हमसे यूं करता रहे, बोले तू बात हमसे यूं करता रहे, संग यूं हमारे ही चलता रहे। कौन कौन दिल से कह रहा है तू बात हमसे यूं करता रहे, संग यूं हमारे ही चलता रहे। ये आखिरी दम भी जो आए हमें, आज कह दो उसे आखिरी दम भी जो आए हमें, कदमों में सर हो हमारे यीशु। आखिरी दम भी जो आए हमें, आखिरी पीछे वाले भी कहते जो आए हमें, कदमों में सर हो हमारे यीशु। हाथों को हम हाथ उठाकर उठाते हैं तेरे हुजूर प्यारे यीशु। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों पर खुदावंद का मसा ठहरा हुआ है, उनकी आंखें बंद है और वो खोए हुए हैं यीशु की जात में। मेरे प्यारे बच्चों, इस मुल्क में ऐसा दौर आने वाला है जो इससे भी बुरा होगा जब खुदावंद के लोगों को पकड़ा जाएगा। अगर आज आप यीशु का जलाल देखोगे तो जिंदगी भर कभी यीशु को नहीं छोड़ोगे।
हाथों को उठाए, हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर, प्यारे यीशु। तू जिंदगी, तू जिंदगी, तू बंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू, सब कुछ है तू, प्यारे यीशु। हर सांस तुझसे जुड़ी है हुई, बोले हर सांस तुझसे जुड़ी है हुई, हर बात तुझसे सजी है हुई, हर सांस तुझसे जुड़ी है हुई, हर बात तुझसे सजी है हुई, तेरे लहू से बचाए गए, आज इकरार कर ले, तेरे लहू से बचाए गए, पाप धुले हैं सारे, हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर, प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, सोच ले कि आप हैं और वो हैं, आप अकेले खड़े हैं और वो है जिसके नाम से आप कहलाते हैं। ये सोच ले, अपने हाथ उठाकर कह दे, आखिरी दम भी जो आए हमें, आखिरी दम भी जो आए हमें, कदमों में सर हो हमारे यीशु, हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर, प्यारे यीशु, हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर, प्यारे यीशु ने इन 7 दिनों में 315 बच्चों को रोज कुछ का बपतिस्मा मिला है पिछले 7 दिनों में, और बड़ों की तादाद इससे डबल है, और आज ये तादाद बढ़ के और ज्यादा हो जाएगी। कौन कौन चाहता है कि खुदावंद का रूह आपकी जिंदगी में आए? बच्चों में से कौन कौन चाहता है? जो बच्चे वीडियो बना रहे हैं आप छोड़ दें, आप जरा छोड़ दें वीडियो बनाना। जितने 10 साल तक के बच्चे हैं वो आगे आए, और बाकी जो हैं वो पीछे ही रहे, लेकिन क्योंकि उनको समझ आती है। जो छोटे हैं 10 साल तक के, 1 साल से तो नहीं, मैं कहूंगा 4 साल से 10 साल तक के जो है वो इधर सामने आ जाए। इस टेबल को उठाएं, कहिए सारे, सब कुछ हमारा है तू, बोले सब कुछ हमारा है तू, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, कई घंटे तक आपका यीशु सलीब पर था, आप तो खड़े हैं, सिर्फ वो लटका हुआ था कीलों से। उसने नहीं कहा कि मैं नीचे उतर आऊं, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देता तो हम में से कोई आज निजात ना पाता, कोई आज पाकरू ना मिलता। क्या आज आप सबर से 10 मिनट खड़े हो सकते हैं? कौन कौन वादा करता है कि वो खड़ा रहेगा और दुआ करता रहेगा सिर्फ मसीह की खातिर? तू बात हमसे
यूं करता रहे, संग यूं हमारे ही चलता रहे। आपकी बारी है। तू बात हमसे यूं करता रहे, संग यूं हमारे ही चलता रहे। आखिरी दम भी जो आए हमें बने, आखिरी दम भी जो आए हमें, कदमों में सर हो हमारे यीशु, हाथों को उठाते हैं, उठाते तेरे हजूर, तेरे हजूर, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु। बच्चों हम भी गाएं, हाथों को हम उठाते हैं, तेरे हजूर, प्यारे यीशु। तू जिंदगी बचा पाए, तू जिंदगी, तू बंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू, सब कुछ है तू, प्यारे यीशु। सबसे पहले मैं कहूंगा, आज कौन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाना चाहता है? अपनी मर्जी से अपना हाथ उठाए। आज अपने निजात हिंदा का प्यार जीत गया है, वो जीत गया है, उसका प्यार दिल को छू गया है, उसका प्यार। मेरे पीछे कहे खुदावन मेरी जिंदगी में आ। मैं अपने आप को खाली करता हूं, तेरे लिए खाली करता हूं। मुझे साफ कर, मुझे बहाल कर, मुझे नया कर, मुझे नई कुव्वत से भर दे, पुरानी चीजें निकल जाए और मैं नया हो जाऊं। नई जिंदगी मेरे अंदर आए, बहाली आए, हर तरह का नशा जाए, हर तरह की बुरी आदत जाए, हर तरह का तकब्बुर जाए। नई जिंदगी यीशु मुझे अपने खून से धो दे। तेरा शुक्र तूने ऐसा कर दिया है। अब कोई शक न करे कि उसकी जिंदगी पहले वाली है। अब आप धुल चुके हैं। अब आप वो बर्तन है जिसमें खुदावंद अपना रूह डालेगा। बच्चों, आप एक बर्तन है जिसमें खुदावंद अपना पाक रूह डालना चाहता है। वो आना चाहता है, उसकी हुजूरी आना चाहती है। क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद का पाक रूह आपके अंदर है? एक काम करना है कि आपने ये नहीं सोचना कि लोग खड़े हुए हैं। आपने सोचना है, मैंने चौथी दफा ये बात की है कि मैं अकेला हूं और खुदावंद है, और आंखें बंद करके दुआ करनी है, क्योंकि बड़ी जोर से यहाँ ना देखी जाने वाली बारिश हो रही है। खुदा की रूह की बारिश हो रही है इस जगह पर। वो आपके अंदर उसका हुजूरी का पानी आना चाहता है। मैं कई बच्चों को देख रहा हूँ, अभी उनके आंसू निकलना शुरू हो गए। खुदा की गहरी हुजूरी की निशानी है ये। आपने आज गैर जुबान में दुआ करनी है। आपने पहले कभी नहीं की, पीछे तक मैं सबसे कह रहा हूं, पहले कभी नहीं की। अभी खुदा का रूह आया हुआ है, वो आपको कुव्वत दे रहा है। आप धुले हुए बर्तन है, पाक रूह आपके अंदर आ जाएगा। आपने ईमान से जैसे भी अल्फाज जारी होते हैं उन्हें जारी होने देना। क्या आप तैयार है? आखिरी दफा कहे, तू बात हमसे यूं करता रहे। बोले, तू बात हमसे यूं करता रहे, संग यूं हमारे ही चलता रहे। आखिरी दम भी जो आए हमें, बोले सारे, आखिरी दम भी जो आए हमें, कदमों में सर हो हमारे यीशु। आखिरी दम भी, आखिरी दम भी जो आए हमें, कदमों में सर हो हमारे यीशु। हाथों को हम हाथ उठा लो सारे,
उठाते हैं तेरे हजूर, तेरे हजूर। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, तू जिंदगी, तू जिंदगी, तू बंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू, सब कुछ है तू। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु। सब कहे खुदावन मुझे अपने रूह से भर दे। मातृ की आग को मैं लेता हूँ। आंखें बंद करें, हाथ उठाएं और सब गैर जुबान में दुआ करें। जैसे भी लफ्ज जारी अपने आप को समझ नहीं आएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, हालांकि खुदा का रूह आपकी मदद कर रहा है। जैसे भी लफ्ज जारी होते हैं बोले, पीछे वाले भी। खुदा की आग किसके नंबर है? उर्दू में दुआ छोड़ के आप गैर जुबान में करने शुरू करेंगे। खुदावन खुद आपकी जुबान को कंट्रोल करेंगे। चाहे तो पीछे करा, चाहे आगे, हर कोई सोचे मैं अकेला हूं और मेरा यीशु है। मैंने आज नहीं पीछे हटना, मैंने आज नीचे उतरना दरख्त से, अपने खुदावंद के लिए हुक्म मानना है। किसके नाम से आप कहलाते हैं? जो आपका है और जिसके आप हैं। मेरे भाई, मुझे खुदावन नशे से आजाद कर रहा है। हर तरह का नशा भी जा रहा है, तू भूल चुका है, मर चुका है, तू भी अपने होते पर खोला खैर को पहुंच। आप ऊपर दुआ शुरू करें अपने खुदावन से। कोई रुके ना, शक ना करें कि आपकी तरफ से नहीं है, ये खुदावन की तरफ से है। करते जाए दुआ। उनमें से हर एक पर आखिरी वो सब रूह कुदरत से भर गए और नए जुबानें बोलने लगे, जैसा रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जादूगरी का असर भी
चीजों का असर भी जाता है, अपनी सिबूतों का असर भी जाता है। आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, महान हो जाओ यीशु के नाम से। आज शाम आज लॉकडाउन में यीशु नासरी की शाम, यीशु नासरी के नाम, हमारी जिंदगियां उसके नाम, हमारी जिंदगियां उसी के नाम। जिसके नाम से हम चलाते हैं, उसी के नाम। सारे बच्चे दुआ करते जाए, जैसे भी लफ्ज़ बाथरूम मेरा बोलते जाए। यीशु का खून आपके ऊपर आ रहा है, वो आपको धो रहा है, वो आपको आजाद कर रहा है। अगर कोई बीमार है वो अपने सर पे हाथ रखे। हम सब मिलकर यीशु के सामने इन बीमारियों को हुक्म देते हैं, बीमारी छोड़ यीशु के नाम से, हर बदन को छोड़ यीशु के नाम से। लाइलाज बीमारी जाती रहे, बांस बन जाता है और लाल जैसी होकर यीशु के नाम में जारी हो। ब्लड प्रेशर जाता है, दिल की बीमारी जाती है, खून की बीमारी जाती है, रसोई का ग्रोथ खत्म हो जाए, गुर्दे जो फेल हो रहे हैं यीशु के नाम में नए बन जाए, दिल नया बन जाए, वहां भी आ जाए। तू बात हमसे यूं करता रहे, बोले तू बात हमसे यूं करता रहे, संग यूं हमारे ही चलता रहे। आखिरी दम भी जो आए हमें, आखिरी दम भी जो आए हमें, कदमों में सर हो हमारे, हाथों को उठाते हैं तेरे हुजूर, प्यारे सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। दुआ जारी रखें 2-3 मिनट के लिए और हाथ उठाइए।
ये है मेरे यीशु का जलाल, ये है वो बादल जो उनके साथ चलता था, ये है वो आग का सुकून जो उनके साथ चलता था। ये सारे बच्चे खुदा के रूह से भर चुके हैं। ये बताया गया, ये जितने भी याद रखें, खुदावन ने एक नया काम शुरू किया है। ये पहले ऐसा नहीं था। बच्चों के लिए खुदावन ने कहा है कि इनको जल्दी से तैयार करना है हमें, क्योंकि एक बुरा वक्त इस मुल्क में आने को है। हमारे सारी कौम के सारे बच्चे, उनके ऊपर यीशु का जलाल जाहिर होना चाहिए। वो उसको जाने, तजुर्बे से जाने, और हम सब भी, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं, हम उसके लोग हैं। हालेलुया। जिस जगह पर आप हैं वहीं पर बैठे अपने हदिये खुदा के जोर लाएंगे। ये गीत सबको आता है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। दिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह। आवाज़ सबके, दिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूरा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूरा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर के, नम से मुझे भर के, मसा से मुझे भर के, नम से मुझे भर के। चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, नैनू लोड़ के आए खुदा नैनू लोड़ के आए खुदा नैनू लोड़ के। गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, नैनू लोड़ के आए खुदा। ना बजा ना बजा ना दुआ ना दुआ
तेरे रूह से खुदा बन खुदा। आपकी बात। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। पीछे वाले भी कहें तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। क्या हो जाएगा? एक काम नया तू करेगा, एक काम नया बाहर में दरिया बहेगा। हर दरवाजा में बंद खुल जाएगा। करता हूं कि वो सामने आ जाए। और एक हिस्सा मैंने सुना है मखसूसियत का भी बाकी है, और मखसूस करने का तेल जो इस बर्तन में है वो उसकी अलामत है जो यहाँ छाया हुआ है। ये तेल उस पाक रूह की अलामत है जिसके बारे में हम गा रहे हैं कि तेरे रूह से खुदावंद खुदा। सिर्फ आखिरी बार से सिखाएंगे तब तक खुदा के खादम को माइक दिया जाए। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो उन सब भी सामने से हट जाएगा। आपने घर जाके भी दुआ करनी है और हर रोज करनी है। इस गिफ्ट को जो आज मिला है, जो बहाली मिली है, जो मसा मिला है, आपने रख नहीं छोड़ना, इसको इस्तेमाल करना है। ये दुआ करने की कुव्वत आपको मिल गई है।